अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 6 जनवरी 2021। वक्त हो रहा है रात के 10:55। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल को 10,000 फ्रेंड्स तक पहुँचाया। और आई होप दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग इवन बेटर। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए, मुझे सराहा और फीडबैक भी दी और तनकीद प्राय जिसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं वो दी। मुझे तनकीद से कभी एतराज़ नहीं होता, लेकिन उसका मकसद अच्छा होना चाहिए कि आपके काम में बेहतरी के लिए कोई शख्स कहे। अगर आपको नज़र आ जाए कि तनकीद सिर्फ़ तनकीद की वजह से ही की जा रही है, तनकीद जिसके तनकीद बराए तनकीद कहते हैं, तो उसका मज़ा नहीं आता। बट अगर आप कोई चीज़ देखें कि ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है और आप मुझे फ़ीडबैक दें तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो बेसिकली आज सुबह मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आप लोग मुझसे सवालात कर सकते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, लाइफ इन कनाडा से रिलेटेड जनरल सवाल, और मैं उनके जवाब दूँगा। तो अभी जो है हम उसी वीडियो की तरफ चलते हैं। सवाल मैंने जो है वो सारे इंस्टाग्राम पे निकाल लिए हैं। तो सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें से कुछ जो होंगे वो सेम नेचर के भी होंगे, तो हम उनको देखते जाते हैं। मैं एक एक करके शुरू करता हूँ और लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरह की वीडियो कभी बनाई नहीं है। खैर, सबसे पहला सवाल मूना .38 लिखते हैं या लिखती हैं, आई एम नॉट श्योर। What if we have a piece of land and we sell it for proof of funds? Does this work? देखें, प्रूफ ऑफ फंड्स, प्रूफ उनको नज़र आता है जब वो आपका आईटी आ गया और उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रूफ ऑफ फंड्स आपसे मांगे, तो वो आपके बैंक में देखेंगे। आपके पास गाड़ी थी, कोई भी एसेट था, आप उसको लिक्विडेट करते हैं और वो पैसा आपके बैंक में चला जाता है, तो वो प्रूफ ऑफ फंड्स बन जाता है। लेकिन आप उसको सिर्फ तसल्ली दे अपनी एक वो रखने के लिए कि अगर पूछा जाए आपसे कि ये पैसा कहाँ से है। मेरे केस में नहीं पूछा गया था क्योंकि सैलरीड अकाउंट था मेरा और उनको नज़र आ रहा था मेरी सैलरी स्लिप हर महीने के डिपॉजिट से मैच करती थी, तो उनको समझ आ रही थी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो अचानक से बैंक में शो हुई है, तो ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी रीजंस कि अपने आप को बचाने के लिए आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि अगर आपने वो ज़मीन बेची थी तो उस ज़मीन के कागजात होंगे आपके पास, ताकि आप कल को प्रूव कर सके कि मेरे पास एक एसेट था जिसको मैंने लिक्विडेट किया और ये उसकी अमाउंट है। तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ आपको पेपर वर्क जो है वो अपना ध्यान में रखना है। हसबी_रियाज_ पूछते हैं कि हाउ यू गॉट योर इमिग्रेशन, प्लीज़ टेल अस योर एडवेंचर एंड एवरीथिंग यू डिड फॉर इमिग्रेशन। आई थिंक मैंने इसके ऊपर अपनी एक पूरी स्टोरी बनाई हुई है मेरे चैनल पे, वो वीडियो है। मैं उसका उसका जो लिंक होता है वो आपको दे दूंगा वीडियो के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं और उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो इमिग्रेशन का जर्नी था वो कैसा रहा। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट लाइफ इन कनाडा, ये पूछ रहे हैं AK_FCB1। बेस्ट थिंग अबाउट कनाडा अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कहूँगा इंसान को इंसान समझना, इंसानी जान की वैल्यू, एक इंसान की इज़्ज़त। आप ठीक है, वो सारा कुछ होता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, गोरा काला, सब लोगों से पहले मैंने ये देखा है कि इंसान को इंसान समझा जाता है। रंग नस्ल का मसला थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी उससे पहले वो इंसान को इंसान समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हम सब के लिए कि इंसान को आप इंसान समझें, उसके बाद उसको कुछ और समझें। और सबसे बुरी चीज़, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक अल्लाह का शुक्र है मैंने को बहुत बुरी चीज़ उस तरह से नहीं देखी कि जिसको मैं कहूँ कि ये वर्स्ट चीज़ है। देन अगेन द वर्स्ट इज़ प्रॉब्ली येट टू कम। सर्दी ठीक है, इस साल कह रहे हैं पर्टिकुलरली वार्म है, आई डोंट नो, मैं पाकिस्तान से आते हुए गर्मी लेके आया था या क्या,
लेकिन इतना को ख़ास नहीं। और यहाँ का सिस्टम टू बी ऑनेस्ट, आप हर वक्त बाहर नहीं फिर रहे होते। मैं अगर बाहर फिर रहा होता तो वो बाय चॉइस होता है, मजबूरी नहीं होती। आप घर से अपनी निकलते हैं, आपको वो मैंने अहमद वाली वीडियो दिखाई थी, आप हीटेड गैराज से गाड़ी में बैठते हैं, आपने जहाँ जाना है वहाँ पे भी वो यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो आप तब ही बाहर निकलते हैं कि अनलेस आपको एब्सोल्युटली निकलना पड़े। पाकिस्तान में तो आपने अगर नान ही कुलचा लेने जाना है तंदूर से तो आपको निकलना पड़ेगा, और मोस्ट लाइकली आप गाड़ी पे नहीं, आप पैदल जाएंगे। बट यहाँ पे वो वाला चीज़ है नहीं। सारा आप यू कैन स्टे इन साइड या इनडोर्स और सारे दिन के आपके काम हो जाएंगे विदाउट यू स्टेपिंग आउट इनटू डे लाइट। या डे लाइट तो खैर होती भी नहीं है बाहर की दुनिया में, आपको निकलना नहीं पड़ता। तो आपको निकलना नहीं पड़ता गाड़ी से, आपने बस अपने दिन के सारे काम आपके हो जाएंगे। तो इसलिए सर्दी इतना बड़ा वो नहीं है। वर्स्ट के ऊपर आई गेस इस सवाल को पार कर लें, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कोई बहुत बुरी चीज़ हो। बट अभी तक के लिहाज से मैं देखूं तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो विच स्टैंड्स आउट। खैर, नोमान अंडरस्कोर सियाल लिखते हैं व्हाट्स योर मंथली सैलरी। तो भाईजान अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। रॉबिया RAW_BIA रॉबिया लिखती हैं कि हाउ टू गेट PNP। अच्छा, ये एक सवाल है और मैंने पहले भी बोला था कि मैं वीडियो इस पर बनाऊँगा अब, लेकिन मैंने वक्त की वजह से मैं नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। चीज़ ये है कि मुझे मिला था जी अल्बर्टा का PNP। हर प्रोविंस के PNP का थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है, लेकिन एक चीज़ आप समझ लें, कई लोग समझते हैं कि अब मुझे नहीं पता, ये कंसल्टेंट्स आपको जब बताते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में या मीनिंग उसका डिस्टॉर्ट हो जाता है। बट द थिंग इज़, आपने जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है वो बनानी ही बनानी है, ठीक है, वो मेन चीज़ है। आप वो बनाएं, फेडरल उस सिस्टम में एंटर हों, फिर प्रोविंसेस की बारी आती है, वो एक सेपरेट एप्लीकेशन है। इट्स नॉट लाइक कि PNP पे अगर आपने अप्लाई करना तो आपको बाकी कुछ करना ही नहीं है, आपने एक्सप्रेस एंट्री बनानी है और फिर उसके बाद आप PNP पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें अल्बर्टा की जब मैंने अप्लाई किया था तो आप वो अप्लाई ख़ुद से नहीं कर सकते थे, वो आपको अप्रोच करते थे अगर उनको अपनी जॉब मार्केट के मुताबिक रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI भेजते थे और फिर आप उस पर वो करते थे अप्लाई, और वो फिर वो पूरा एक नॉमिनेशन बनती थी। कुछ प्रोविंसेस, नोवा स्कोशिया है, मैनिटोबा है, और आई थिंक एक और प्रोविंस है जिसका मेरे जहन से नाम इस वक्त नहीं, न्यूफनलैंड है आई थिंक। और ये भी प्रोविंसेस देते हैं, बट इनकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अंदर कितना रोल है कि वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम को देखते हैं या नहीं, उसको आप छोड़ दें। सवाल ये, आपने IELTS देना ही देना है, आपने अपनी ECA करवानी है, तो एक फ्री प्रोफाइल क्रिएट करने में तो कोई मसला नहीं है ना। मसला ये होता है कि जब आपको कंसल्टेंट को चीज़ बताता है और वो आपको पासवर्ड्स नहीं दे रहा होता और वो ख़ुद सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, तो मसला वहाँ पे आता है। तो आई वुड सजेस्ट आप कंसल्टेंट्स की बातों में ना आए। मुझे इतनी अल्लाह ना मतलब दुख होता है सुन के, मैं नाम नहीं लूँगा, एक साहिबा ने ईमेल की और वो बहुत दुख हुआ मुझे पढ़ के कि एक कंसल्टेंट ने, आई थिंक वो लाहौर में थी, और उन्होंने काफ़ी पैसे जमा किए इस मकसद के लिए। वो कंसल्टेंट के पास गए, उन्होंने उनको पैसे दिए, आई थिंक कोई 10-15 लाख रुपए का वो हिसाब था, और कंसल्टेंट ने उनकी एप्लीकेशन कुछ भी नहीं की और वो उनको जो है एक चक्कर में डाले रखा और अल्टीमेटली कह दिया आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। बाद में समहाउ उनको पता लगा और उन्होंने वो देखा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी कंसल्टेंट उनसे शेयर कर रहा था रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के, वो फेक थे। PDF एडिटर में कुछ भी आप बना सकते हैं। तो वो सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, और चैनल का मकसद स्टार्ट से ये था कि उन चीज़ों से आपकी जान छूटे ताकि हम ये कंसल्टेंट्स के चक्कर से निकलें। लोग अक्लमंद हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे, इंटरनेट पे सब कुछ पढ़े और आप कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत हौसले की ज़रूरत है, और आप सब लोग कर सकते हैं। खैर, मैं सवाल से डाइवर्ट कर गया हूँ, बट देन अगेन PNP पे आपको इंडिविजुअल प्रोविंस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो वो एक सेपरेट पूरी डिस्कशन है। इट्स कामरान वहाब लिखते हैं, AOA ब्रदर जी, वालेकुम अस्सलाम, इज़ इट पॉसिबल टू गेट स्टडी वीज़ा फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आफ्टर MS। अच्छा, ये सवाल और इसके बाद आने वाले सारे एजुकेशन से रिलेटेड सवालों के लिए मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ। देखें, मैं बड़े आराम से कंटेंट बनाने के लिए ये कर सकता हूँ कि यार इसने सवाल पूछा ना,
मैंने भी ये चीज़ गूगल करनी है और आप भी ये चीज़ गूगल ही करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं कनाडा में बैठ के गूगल करूँगा और आप पाकिस्तान में बैठ के गूगल करेंगे। ट्रस्ट मी, रिज़ल्ट्स वही आएंगे, सिर्फ इसलिए कि मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ और मैं वही बात आपको कहूँ तो उसकी वसूख में या उस बात की ऑथेंटिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। मेरा कहने का मकसद, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा सवाल करने से, बट द थिंग इज़ दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। मैं तालीम के उस शोबे से बहुत अलग, अब मैं एक आई बिन अ प्रोफेशनल फॉर 8 years, तो तालीम वाली वो जो सारी चीज़ है, मैं ना उस स्ट्रीम से आया हूँ, ना मेरे पास उसका अपडेटेड नॉलेज है। गूगल जो मैंने चीज़ करनी है वो आप ख़ुद भी गूगल कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप गूगल पे डालें तो शायद आपको ज़्यादा हेल्पफुल जवाब मिल जाए उन लोगों से जो उस चीज़ से गुजरे हैं। तो मैं सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए कि हाँ जी आप ये कर लेंगे और हल्का सा गूगल करके आओ, उससे बेहतर है कि मैं आपको बता दूं कि यार मुझे नहीं पता। उससे बेहतर है आप ख़ुद रिसर्च करें, इंटरनेट आपके पास है, यूज़ इट एज अ टूल। मैंने भी अपने मकसद के लिए किया। तो देन अगेन आई एम सॉरी अबाउट ऑल ऑफ दीज एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, बट उनका आई एम नॉट द बेस्ट सोर्स फॉर दोज। ठीक है। AOS सर, अच्छा वो फिर एक और सवाल इन्हीं साहब ने किया हुआ है। AOS सर वालेकुम अस्सलाम, योर एज एंड एक्सपीरियंस व्हेन यू अप्लाइड फॉर कनाडा। जब मैंने जी कनाडा के लिए अप्लाई किया था 2018 के नवंबर में, तो मेरी एज उस वक्त 29 साल हुई थी और मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो तकरीबन आप समझ लें अराउंड 6.5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था आफ्टर माई एजुकेशन। उस्मान _ मुग़ल 321 लिखते हैं, ब्रदर आई जस्ट फाइल्ड माई EOI, आई एम डूइंग इट विद माई वाइफ एंड 2 kids, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन हाउ वी। और उसके बाद आई डोंट नो, उन्होंने पूरा नहीं लिखा कुछ भी, तो आई डोंट नो कि वो पूछना क्या चाह रहे थे। आप दोबारा कर दीजिएगा सवाल, मैं जवाब दे दूँगा। और फिर एक है जी रियल _ राहुल गुप्ता, वो सवाल करते हैं, इज़ इट पॉसिबल विद कैश सैलरी। देखें, देन अगेन प्रूफ ऑफ फंड्स बैंक के थ्रू होगा, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी फंड्स आ रहे हैं आप उसको किसी ना किसी तरह एक बैंक अकाउंट खोल के उसमें डालें, क्योंकि बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज्ड है, जिसको बाहर की कोई कंपनी या वो वेट करते हैं तो वो उसके साथ चेक कर सकते हैं कि ये पैसा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पड़ा है। बाकी किसी चीज़ को वो मानेंगे नहीं। आप जो मर्ज़ी प्रूफ देते रहें कि मेरे पास पैसों की तस्वीर खींच के उनको भेज दें, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि ये प्रूफ ऑफ फंड है, उनको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको बैंक या अकाउंट अगर नहीं है तो खुलवाना पड़ेगा, है तो उसमें फ़ंड्स डालने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ है। बेस्ट ऑप्शन फॉर CRS अराउंड 400। देन अगेन ये इन्हीं साहब का सवाल है, रियल राहुल गुप्ता का। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। 400 के ऊपर आपके पास, अल्बर्टा ने जब मैंने अप्लाई किया था तो अल्बर्टा की रिक्वायरमेंट भी 400 की ही थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। बट देन अगेन 400 पे आप PNPs अप्लाई कर सकते हैं, आप फेडरल का वो बना लें, लेकिन देन अगेन कट ऑफ इतना नीचे मुश्किल है कि 400 तक आए। बट आप 400 के स्कोर के साथ PNP बना के उस राउट के थ्रू आ सकते हैं, या जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन काफ़ी सवाल आते हैं, आई डोंट नो इसमें है कि नहीं, मैंने अभी सारे सवाल नहीं देखे, मैं ये रियल टाइम में कर रहा हूँ, मैंने पहले ये सवाल नहीं देखे क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रियल टाइम में ही जवाब देता हूँ। और उसमें यह है कि जॉब देखिए, पाकिस्तान में बैठ के जॉब लेना बहुत मुश्किल है। आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने वर्क परमिट या उसके ऊपर रिसर्च की होगी, LMIA का आपको पता होगा, जो बेसिकली लोकल मार्केट के ऊपर वो देखते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, मैं हूँ, मेरी एक कंपनी है और मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए। अब मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट को पहले कन्विंस करना है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट का शख्स है वो जितना मेरा सर्कल है, यानी अगर मैं ओंटारियो में बैठा हूँ या जो भी है, मुझे दिखाना पड़ेगा मैंने जॉब का ऐड दिया, मैंने 3 महीने वेट किया, मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू किए, मुझे वो बंदा नहीं मिला कनाडा में जो मेरी रिक्वायरमेंट टाइमली फुलफ़िल कर सके। हो सकता है हो, मुझे नहीं मिला। अब मुझे एक शख्स मिल रहा है लेकिन वो दूसरे मुल्क में है, तो तुम उसको एक जो है ना आने का इजाज़तनामा दे दो। वो जब एग्री हो जाता है तो उसके बाद आपका वर्क परमिट और LMIA वाला काम होता है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। आप इमेजिन करें, काफ़ी स्किल्ड लोग हर साल कनाडा आ रहे हैं, मुख्तलिफ पूरी दुनिया से, लाख बंदा, 85 हज़ार बंदा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं। तो वो एक, और देन अगेन कैनेडियंस जो यहाँ पे हैं वो तो ऑलरेडी हैं ही हैं। तो द थिंग इज़ कि पाकिस्तान में या किसी भी बाहर के मुल्क में बैठ के वर्क परमिट लेना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। दैट बीइंग सेड,
एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक अपने जानने वाले से मिलवाऊंगा जिन्होंने वर्क परमिट किया है। तो आपके जितने वर्क परमिट के सवाल हैं मैं उस वीडियो से पहले इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि मैं बनाने वाला हूँ, आप वो मुझे बता दीजिएगा, हम उससे पूछ लेंगे और उसका नॉलेज भी ले लेंगे कि वो क्या कहता है इस बारे में और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट देन अगेन इट्स नॉट एन ईजी थिंग, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ ताकि अगर आप एक ही बास्केट पे अपने सारे अंडे के मुझे वर्क परमिट ही मिलना है और आप उसी में बैठे रहेंगे तो वो बहुत एक मुश्किल चीज़ है। यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज़, अदर वेज ऑफ गेटिंग हियर, और इवन अदर अगर आपके पास कोई कनाडा आने की सॉलिड रीज़न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन, आप वहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं। देन अगेन मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च नहीं की, उसके लिए आपको और बहुत से चैनल मिल जाएंगे, मैं आपको सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। अगला सवाल है जी, उमैर खान 7284 लिखते हैं योर सैलरी, और उसके बाद उन्होंने वो एक कंफ्यूज पसीने वाला इमोजी नहीं होता जिसके यहाँ पे पसीना आ रहा होता है और वो हंस रहा होता है। तो मेरे भाई अगर आपको पसीना आ रहा है और आप हंस रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि सवाल नॉर्मली नहीं पूछा जाता। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमज़ा _हेयर लिखते हैं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन लंदन ओंटारियो। लंदन ओंटारियो एक बड़ा अच्छा शहर है, छोटा शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, 4 लाख उधर की आबादी है, और ऐसे ही मैंने बताया था लाहौर से आप फैसलाबाद जैसे जाते हैं 2 घंटे का सफ़र है, अराउंड 175 किलोमीटर्स है मेरे घर से लेके जहाँ मैं डाउनटाउन वाले एरिया में जाता हूँ डंडा स्ट्रीट पे, और इट्स अ रियली नाइस क्वाइट टाउन। अभी मैं आपको एक जेन्युइन फील नहीं बता सकता किसी भी एरिया की, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ कोविड की वजह से सब कुछ बंद है। तो ना मुझे, मैं टोरंटो में पिछले 3 महीने से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो जो टोरंटो की एक लाइफ है, ना न्यू ईयर्स इधर हुआ, ना वो क्रिसमस का कुछ हुआ। मैं गया भी, घूमा भी, फिरा भी, टोरंटो साइन खाली पड़ा था, आप शायद कुछ लोगों ने मेरी वो पिक्चर देखी, कुछ भी नहीं था। तो एक रियल फील जब तक नहीं आएगी, मैं आपको वो एक्सपीरियंस अगर दे भी दूँ तो वो शायद उस जगह को जस्टिस ना करे, क्योंकि वो ये साल वो वाला साल, या एटलीस्ट अब तो अगला साल आ गई, ये टाइम वो वाला टाइम नहीं है जब मैं एक जगह को असेस करके उसको कोई दे सकूं कि हाँ ये अच्छी है ये बुरी है। हर जगह की अपनी वो है, नेचर ही रहती है, लेकिन जो शहर हैं, जो कंक्रीट बिल्डिंग्स और वो हैं, वो जगह का बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिटी की लाइफ आप नहीं बता सकते इस तरह के दौर में, और यहाँ पे पाकिस्तान में आपके लिए ज़िंदगी शायद नॉर्मल हो चुकी हुई, यहाँ पे बड़े सख्त लॉकडाउन्स लगे हुए हैं। टोरंटो में कुछ भी नहीं खुला इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक 15 जनवरी या 20 जनवरी तक ये ऐसे ही रहेगा। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, डाइन इन बंद है, सिनेमाज बंद हैं, गैर ज़रूरी दुकानें बंद हैं, बार्बर बंद है। मैंने बाल कटवाने हैं लेकिन मेरा बार्बर खुला ही नहीं हुआ। तो ज़िंदगी जो है वो इस वक्त थोड़ी मुख्तलिफ है। ये सारा कुछ हो जाए तो फिर ये इस बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, उसके बाद साद अंजुम लिखते हैं आई जस्ट लिव राइट अक्रॉस योर बिल्डिंग, जस्ट वांटेड टू नो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। तो ये मेरे हमसाए हैं कोई साहब जो यहाँ रहते हैं, और वो कह रहे हैं जस्ट वांटेड टू नो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। देन अगेन दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, और इसके ऊपर मेरे से अच्छी वीडियो मैं इधर लिंक कर दूंगा बिलियन हॉबीज़ के चैनल पे, उसामा और उनकी वाइफ तूबा ने बनाई हुई है, आप वो देख लें, वो ज़्यादा अच्छी वीडियो है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। तो आई थिंक वो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स होगी रादर देन मी टेलिंग यू। वो सारी मतलब बातें जो उसमें उन्होंने की हैं वो बातें वो वीडियो मैंने देखी हुई है, तो दैट विल हेल्प। व्हाट इज़ योर ज़ोडिएक एंड डेट ऑफ बर्थ? ज़ोडिएक एंड डेट ऑफ बर्थ, अच्छा डेट ऑफ बर्थ तो चले रहने दें। ज़ोडिएक मेरा जी, मैं आई एम अ स्कॉर्पियो, तो ज़ोडिएक मेरा ये है, डेट ऑफ बर्थ वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। सिद्रा _आज़म लिखती हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम टू कैनेडा, थ्रू बिजनेस, मास्टर्स, PNP और एक्सप्रेस? ये सवाल इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है इसका जवाब देना, हर बंदे के मीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। बिज़नेस की एक कैटेगरी पहले होती थी, अब उसको एक्सपीरियंस क्लास कहते हैं, और उसमें ये नहीं आपके पास 10 लाख 20 लाख है, आपके पास करोड़ों चाहिए। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कि वो 10 करोड़ से या आई थिंक 20 करोड़ पाकिस्तानी से ज़्यादा रुपए हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं देख के शायद अगर इधर डाल सका डाल दूंगा क्या रिक्वायरमेंट है, बट वो एक अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको चाहिए, इन्वेस्ट करना है, फिर आपने कनेडियंस को हायर करना है, वो आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। मास्टर्स और PNP और एक्सप्रेस, मास्टर्स देन आई अस्यूम आप स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रही हैं, लेकिन देन अगेन स्टूडेंट वीज़ा की मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। PNP और एक्सप्रेस मैं पहले बता चुका हूँ, PNP और एक्सप्रेस 2 मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं।
एक ही चीज़ के 2 सब ब्रांचेस हैं, एक मेन एप्लीकेशन, एक सब एप्लीकेशन। तो पीएनपी तब आप करें जब आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, तो वो आपको हेल्प करती है। एक्सप्रेस आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, इस सवाल का कोई प्रॉपर जवाब नहीं बनता, क्योंकि बेस्ट वे कोई भी नहीं। जो वट एवर वे वर्क्स फॉर यू इज़ द बेस्ट वे। मेरे लिए जो काम करेगी चीज़ वो मेरे लिए बेस्ट है। बाकियों के लिए किसी के लिए बेस्ट कुछ और होगा, किसी के लिए बेस्ट कुछ और होगा। उसके बाद जी शरी जनाब लिखते हैं, कैसे हो ब्रो, सलाम फ्रॉम कराची। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। हाउ इज़ द लॉकडाउन, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट रेगुलर वीडियोज़, ये वीडियो रेगुलर ही है यार। खैर, मुजी बनानाज ओके लिखते हैं, वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर डिनर व्हेन आई एम बैक इन कैनेडा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। इमदाद रियाज लिखते हैं, जनरल करियर लाइफ एडवाइस फॉर अ 18 ईयर ओल्ड बॉय। देखें जी, मेरा मानना ये है, फॉर एन 18 ईयर ओल्ड बॉय आप जो हैं जनरल लाइफ और करियर की एडवाइस, अब मैं कोई इतना बहुत बड़ा पहुंची हुई हस्ती नहीं हूँ, मैं आपको सिंपल जनरल बात कर सकता हूँ। एक चीज़ जो मुझे अपनी यूथ में नज़र आती है, जो मुझे लगता है कि हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए और हम करते हैं, वो ये है, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड सेट नहीं करते। क्यों? हम क्यों ये करते हैं कि मुझे मैसेज इस तरह के आते हैं, आई डोंट नो क्यों, कि जी कनाडा में किस चीज़ का स्कोप है, एज इफ़ कि जो भी स्कोप होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कि मुझे बताएं, मुझे कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, और या मुझे शेफ़ बनना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें इंतहाई मुख्तलिफ हैं। शेफ़ बनना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, तीनों बिल्कुल वास्टली डिफरेंट दुनियाएँ हैं। आप ये ना देखें कि मुझे कनाडा आना है तो मुझे क्या रास्ते इख्तियार करने चाहिए। नहीं, आप अपना पैशन फॉलो करें। आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, वो लोग मुझे पूछते हैं जी इस फाइनेंस की कनाडा में डिमांड है। अब ये सवाल का कोई तुक नहीं बनता। ऑफ कोर्स हर जगह फाइनेंस के बगैर कोई कंट्री नहीं चल सकता, मैकेनिकल इंजीनियर्स के बगैर कोई कंट्री नहीं चल सकता। डॉक्टर्स, नर्सेज, हर शोबा के लोग चाहिए यहाँ पे। सवाल ये कि क्या आप अपने शोबे में इतने अच्छे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपको ओवर अदर कनेडियंस या ओवर द कंपटीशन आपको प्रेफरेंस दी जाए। बी दैट, ऐसा इंसान बने कि आपको अपनी फील्ड के अंदर बाकी लोगों पे फोकियत दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए, आप उस कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकें। आप पूरी दुनिया के अंदर, अगर आपने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बी द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट देयर इज। अगर आप डॉक्टर हैं, बी द बेस्ट डॉक्टर। फोकस ऑन बीइंग द बेस्ट इन वट एवर फील्ड यू आर इन एंड बी इन द फील्ड दैट यू आर पैशनेट अबाउट। ये सोच के फील्ड चूज ना करें कि इसका स्कोप क्या है। मैं आपको अपनी छोटी स्टोरी बताता हूँ। मेरी फैमिली में कुछ डॉक्टर्स हैं। मैट्रिक के वक्त मुझे इतना कन्विंस किया गया कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम एक खाली कमरे में मेज़ कुर्सी रख के बैठ जाओगे तो तुम काम फिर भी चल जाएगा। पैसा कमाना, काम चलाना एक तरफ। मैंने बताया जी मैं तो बायोलॉजी मुझसे पढ़ी नहीं जाती, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैं कर लेता था लेकिन बेयरली, बस गुजारा। मैट्रिक के अंदर बायो थी और वो मुझे याद है, मुझे इट वाज हेल्प फॉर मी। उसके मुकाबले में मैथ मुझे बहुत पसंद था क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग थी। मुझे पता था कि मैं एक चीज़ में अच्छा हूँ और एक चीज़ में नहीं हूँ। जबकि मुझे कहा जा रहा था कि इंजीनियरिंग करके तुम नौकरी के लिए बैठे रहोगे और डॉक्टर जो होता है वो मेज़ कुर्सी लगा ले और वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। वो ठीक होगी अपनी जगह बात, बट वो मेरे लिए नहीं थी। अगर मैं उस बेसिस पे फैसला करता कि डिमांड में गया तो मैं डॉक्टर बनता, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स भी थी। मेरी फैमिली में कोई और इंजीनियर नहीं था, आई एम द फर्स्ट इंजीनियर। लेकिन मैंने वो चांस इसलिए लिया बिकॉज आई न्यू कि मैं किस बारे में पैशनेट हूँ। बाकी फिर आपकी अल्लाह मदद करता है, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा रखें। हमारा ये कहना कि जी क्या स्कोप है मैं वो कर लूँ, ये बेसिकली एक तरह से अल्लाह पे ईमान के ख़िलाफ़ होगी ना बात। कि आपको अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, अपने पे यकीन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो जो भी है वो मुझे पसंद है, मैं पैशनेट हूँ उस बारे में, मैं एक्सेल करूँगा और अल्लाह मदद करेगा। और आई विल बी हायर्ड, नो मैटर कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नासा का स्पेस स्टेशन हो, कुछ भी हो, बट बी द बेस्ट इन योर ओन फील्ड। तो ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है जी। डू यू रिग्रेट इमिग्रेटिंग टू कैनेडा, ये इमदाद रियाज ने ही दोबारा सवाल पूछा। नहीं जी, आई डू नॉट रिग्रेट इमिग्रेटिंग टू कैनेडा। बासित _IKH लिखते हैं, कैन यू डू 5 थिंग्स दैट यू लाइक, कैन यू कहना चाह रहे होंगे आप बता सकते हैं 5 थिंग्स यू लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड अबाउट कैनेडा।
5 थिंग्स। सबसे पहली वही चीज़ है इंसानी जान की वैल्यू और इंसान की इज़्ज़त। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सफाई, साफ़ सुथराई। तीसरी चीज़ सुकून। चौथी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो मेरा एक पर्सनल है, मुझे टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों का शौक़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई गेम अनाउंस हुई है, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर अनाउंस हुआ है, कोई भी चीज़ अनाउंस हुई है, कोई गाड़ी अनाउंस हुई है, तो वो ऐसे नहीं होता कि वो अनाउंस हो जाती है और फिर सारी दुनिया में आ जाती है और हम होंडा सिटी को बैठ के रो रहे होते हैं 10 साल हो गए होंडा नहीं अपने। वो सब कुछ आपको अगले 2 दिन बाद सड़कों पे घूमता फिरता नज़र आ रहा होता है। तो एक बड़ी, जब आप आते हैं तो वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ लगती है कि एक गाड़ी कंपनी ने अनवेल की है 4 दिन पहले और 5वें दिन वो आपको सड़क पे नज़र आ रही होगी। इट्स नॉट लाइक कि वो होंडा वाले ऐड चलाते हैं, फिर पाक व्हील्स उस पर 18 किस्म की वीडियोस बनाते हैं कि इस साल नहीं, इस साल नहीं, इस साल, और फिर वो 15 साल बाद जो है वो गाड़ी की हेडलाइट्स चेंज करके कहते हैं कि जी हमने सब कुछ चेंज कर दिया। खैर ये तो मजाक नहीं था, मैं थोड़ी बहुत वो कर भी रहा था उस पर तनकीद। लेकिन एक ये चीज़ के आने या चीज़ के एग्जिस्ट करने और आपकी तक पहुंचने या आपकी उस तक रसाई में जो टाइम है वो बहुत कम होता है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। तो और 5 चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती, आई डोंट नो मैंने 4 बताई हैं कि 5, बट यू गेट द पॉइंट। और जो 5 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, आई डोंट नेसेसरली इन्जॉय द विंटर्स। ठीक है, अभी तक काम चल रहा है, बट आई विश के मौसम थोड़ा सा जो है वो ईजी हो। तो एक तो विंटर्स हो गई, जो आपको शायद सारे ही बताते होंगे। दूसरी ये चीज़ है कि और मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती कनाडा के बारे में, ये आपने मुझे अब सोच में डाल दिया है। आई गेस कनाडा के बारे में नहीं मैं कहूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी जॉब ट्रैवल से रिलेटेड है और वो एक पर्सनल मेरी पेट पीव है। इट डजेंट हैव टू डू विद एनीथिंग विद कनाडा, बट मुझे अपने मतलब का खाना हर जगह नहीं मिलता है। टोरंटो में अगर मैं रहूँ तो यहाँ पे कमी नहीं, यहाँ पे हलाल, पाकिस्तानी, देसी, इंडियन सब कुछ मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्लेसेस जहाँ मोस्ट कैनेडियंस भी नहीं गए होते। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, अच्छा हाँ कहाँ थे, मैं यार विनचेस्टर में था। वो कहाँ पे है? वो ऑटवा के करीब एक गाँव। अच्छा, कभी नहीं सुना ना गई, इतना बड़ा मुल्क है, लोग नहीं। तो वहाँ पे मुझे बड़ा चैलेंज था। आपने मेरी वीडियो अगर वो देखी हो तो मैं एंड पे मैकडोनल्ड से बस वो तो एक ही चीज़ खा के ना आप तंग आए थे। तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि समटाइम्स मुझे अपने मतलब का खाना नहीं मिलता उस जगह पे, विच इज़ अ पर्सनल पेट पीव, बट देन अगेन इट इज़ समथिंग। तीसरी चीज़ यहाँ पे आई वुड से कि इट्स नॉट नेसेसरीली कनाडा के बारे में, बट वो टोरंटो के बारे में है या किसी बड़े शहर के बारे में, कि जहाँ आपको रियल एस्टेट बहुत महंगी है। रियल एस्टेट इज़ रियली एक्सपेंसिव और आपके मंथली ख़र्चे का एक बहुत बड़ा चंक होता है जो कि आपका रेंट होता है। तो वो एक चीज़ है, बट ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स, और वो किसी और के लिए हो सकता है, बिल्कुल बॉदर ना हो जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बट समथिंग एक सैलरीड पर्सन के लिए आपका रेंट, आपकी रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव। और मैं रहता भी जिस एरिया में वो थोड़ा सा महंगा है, बट आई डोंट रिग्रेट इट। मेरा व्यू जो है मुझे खुशी दे देता है और मुझे वो अच्छा लगता है। बट खैर, आई थिंक मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। अभी मेरे पास और चीज़ें मेरे जहन में नहीं है, अगर आएंगी तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। उसके बाद भाई लिखते हैं सुंदस.तारिक लिखती हैं, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर इंजीनियर्स टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा। दैन अगेन, बी द बेस्ट इंजीनियर इन योर ओन फील्ड। वही तरीका है, आप जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, सीवीज़ बनाते हैं। उसामा की वीडियो जो मैंने लिंक की थी, यू शुड वॉच दैट, वो बहुत अच्छी वीडियो है। प्लीज़ डिस्कस गाइड फॉर फाइंडिंग वर्क आफ्टर रीचिंग कैनेडा। दैन अगेन वो वाली वीडियो देखें उसामा की जो मैंने लिंक की है। मेरे भाई, अल्लाह आपने अमान में रखे आपको, बस। बहुत शुक्रिया जी। ये जुनेद अशरफ 807 ने बात की है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शानजा यूनस लिखती हैं, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। अगले सवाल पे चलते हैं। हमाद असगर लिखते हैं, हाउ डिड यू गेट जॉब इन कैनेडा, वॉजन इट डिफ़िकल्ट। देन अगेन, जॉब की स्टोरी एक लंबी वीडियो है, वो मैं बना दूंगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में बनाऊंगा। वॉजन इट डिफ़िकल्ट, देखें जी, आसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। और आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, यूएस में हो, कुछ चीज़ें मुश्किल होंगी, कुछ चीज़ें आसान होंगी। और जो मुश्किल भी होंगी वो फिर भी कुछ लोगों के लिए कदर आसान होंगी और कुछ लोगों के लिए मुश्किल होंगी। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, आपके हालात पे और आपकी किस्मत पे
और एक ही चीज़ दो लोग कर रहे होते हैं और एक के लिए वो आसान होती है, एक के लिए मुश्किल होती है। तो मैं इसका कोई आंसर इतना नहीं दे सकता। पर्सनली मेरे लिए ठीक थी। आप आते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, आप बस अल्लाह पे भरोसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एफर्ट करते हैं, रेज़्यूमेस बनाते हैं, ईमेल्स करते हैं, आप एक वो स्ट्रगल में जाते हैं, एक आप क्या उसको बोलना चाहिए, ग्राइंड जिसको कहते हैं, वो करते हैं और हसल करते हैं, एंड देन फाइनली सूनर और लेटर सबको मिल जाती है। बट इट्स जस्ट अ मैटर कि आप उसमें पेशेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, परसिस्टेंट रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें। ये 4 चीज़ें अगर हों तो वो टाइम गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो किस तरह से गुजरता है वो आप पर डिपेंड करता है। लॉकडाउन चल रहा है ओंटारियो में, ये अजीमुर रहमान पूछ रहे हैं। जी सर, लॉकडाउन चल रहा है ओंटारियो में। मिस्टर मलिक 9211 कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस जी, जज़ाकल्लाह। और अजीमुर रहमान दोबारा लिख रहे हैं मॉन्ट्रियल, क्वेबेक और लंदन विच वन इज़ बेटर। देखें जी, हर शहर बेहतर है। मैंने मॉन्ट्रियल फिरा नहीं है, क्वेबेक मैं गया था, वो वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। लेकिन क्वेबेक में गया था और थोड़ा सा ही फिरा था, जितना फिरा था वो इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत था और पेरिस की मुझे याद आ रही थी। तो वो ओल्ड आर्किटेक्चर, थोड़ा सा उसका यूरोपियन फ्रेंच आर्किटेक्चर है, तो क्वेबेक खूबसूरत है। लंदन से ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे क्वेबेक। मॉन्ट्रियल में फिरा नहीं हूँ, तो इन तीनों में से अगर मैंने आपका जवाब देना हो तो मॉन्ट्रियल निकाल के क्वेबेक मुझे लंदन से ज़्यादा बेहतर लगा। फिर वो एक है मिस्टर मलिक 9211 ही पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है ना लाइव आया करें। यार अभी तक मेरे पास इतना कुछ होता नहीं है लाइव, मैं क्या आपको दिखाऊंगा, लेकिन यही सवालों जवाब का सिलसिला में भी हम कभी लाइव भी कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन। इर्तज़ा एम पूछते हैं, वाई डिड यू ऑप्ट कैनेडा एंड नॉट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जी ऑस्ट्रेलिया का मौसम बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको इतनी सर्दी से नहीं डील करना पड़ता, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, तो क्यों नहीं आपने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया? आई गेस ये पर्सनल प्रेफरेंस ही थी। और ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में मेरी कुछ फैमिली भी है, तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाता तो वहाँ मुझे वो सपोर्ट मिल जाती। यहाँ मेरा कनाडा में कोई जानने वाला नहीं था। बट आई डोंट नो, मुझे हमेशा से नॉर्थ अमेरिका एक जगह थी जो फैसिनेट करती थी। मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया तो मुझे था एक फैसिनेशन कि नॉर्थ अमेरिका में रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है। और न्यूयॉर्क विज़िट करना या वहाँ रहना या कैलिफोर्निया जाना, वो सारी चीज़ें, ऑल्दो कि वो यूएस में है। लेकिन देन अगेन आपको पता होगा कि कनाडा के अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो आप सुबह यूएस जाके शाम को वापस आ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से यूएस आना थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये तो एक चीज़ होगी क्योंकि मैं वो एरियाज़ एक्सप्लोर करना चाहता था। फिर आपके पास साउथ अमेरिका है जो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं हूँ बड़ा इंटरेस्टेड कि जितने भी ये, मैं स्कारफेस एक मूवी थी जिन लोगों को शायद पता हो, उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो। तो पैनामा और कोलंबिया और क्यूबा और ये सारे कंट्रीज़, ट्रैवलिंग देसी आप लोगों ने फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा वो क्यूबा गया था। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं ये इधर ही आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आना, ऑल्दो ठीक है ट्रैवल है, आप कर सकते हैं, आ सकते हैं, बट ये है कि यहाँ से वो ईज़ ज़्यादा है इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करने की, और यूएस भी आप देख सकते हैं और काफ़ी सारा कुछ कर सकते हैं। तो वो शायद मेरा जो एक वो शौक़ है मुख्तलिफ़ जगहों को देखने का या वहाँ एक्सपीरियंस करने का या वहाँ रहने का, क्योंकि यहाँ पे रह के आपका न्यूयॉर्क रहना ज़्यादा इजी। आप जाएं, आपके पास अगर कैनेडियन पासपोर्ट, आप जाके न्यूयॉर्क रहना शुरू कर दें और आपको थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा, बट इट्स फार ईजियर कि आप ऑस्ट्रेलिया से आएँ और फिर आप वहाँ पे रहें। तो खैर कुछ इस तरह की बातें थी। और बताते ख़ुद सर्दियों को निकाल के कनाडा इज़ अ वंडरफुल कंट्री। टोरंटो, आपके पास दूसरी तरफ चले जाएं तो बैंफ है, एल्बर्टा, वो लोग आपने वीडियोस देखी होंगी। तो पहाड़ हैं, समंदर है, वास्ट कंट्री, इट्स अ बिग कंट्री, इट हैज़ अ लॉट टू ऑफ़र, और लोग कम हैं। तो लोग तो खैर ऑस्ट्रेलिया में भी कम है, बट देन अगेन मुझे, और वहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी। ऑफ कोर्स कैंगरूज नहीं मिलते यहाँ पे, कोआला बेयर्स नहीं मिलते, कीवीज़ नहीं है यहाँ पे, वो खैर न्यूजीलैंड में। लेकिन कहने का मकसद है कि हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, आपको हो सकता है वो अच्छी लगती हो। दोनों दोनों ही ठीक है, कोई गलत या सही नहीं है मेरे नज़दीक। राना _हनान_हनी लिखते हैं,
सर हाउ मच इट कॉस्ट टू स्टडी मास्टर इन CS और IT और एनी प्रोग्राम फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट? देन अगेन सॉरी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। सैम कुरैशी 766 लिखती हैं, डू नॉट पोस्ट माई ID इन स्टोरी, हाइड इट। मैं कर भी नहीं रहा, ये वो नहीं होगा। ओके, इन्होंने कुछ बाकी पर्सनल सा सवाल किया हुआ है, तो वो मैं इनको वैसे जवाब दे दूंगा। Aika.9321 पूछती हैं, हेलो नकी भाई, व्हाट इज़ द बेस्ट IT जॉब्स अवेलेबल इन कनाडा, इन विच सिटी पर्टिकुलरली? बहन मेरी फील्ड नहीं है, मुझे नहीं आइडिया, सॉरी। Satnam_Sansoa लिखती हैं, इफ़ गिवन अ चांस टू मूव टू एन अदर प्रोविंस इन कनाडा, विच वन एंड वाई? और ये मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मुझे BC, ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ वो खूबसूरत लगा था, और अगर मैं वहाँ सेटल होना चाहूँ तो वहाँ होऊंगा। और उसकी वजह ये है कि एक तो वो कह लें यहाँ का कैलिफोर्निया, तो वेदर वाइज वो बाकी कनाडा से बेहतर है। हाँ, बारिश उधर होती है बट बर्फ़ कम पड़ती है। और दूसरा ये कि वैंकूवर इट्सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, और उसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत जगह हैं, हाइक्स हैं, ये वो नेचर, पहाड़। BC इट्सेल्फ एक खूबसूरत, वो मैंने BC वाली वीडियो में बहुत लंबी तकरीर इस पर की हुई है, तो आई वुड लाइक टू सेटल डाउन इन BC। फिर सतनम संसोआ ही पूछती हैं, हाउ मच डू यू मिस चाय? देखें जी, चाय मैं मिस करता हूँ बट एवरीडे यहाँ मिल जाता है, तो उसकी चाय बना के, वो पाकिस्तान वाला एवरीडे ही मिलता है, लेकिन उसकी चाय बना के थोड़ी बहुत आप अपनी जो है ना वो कसर पूरी कर लेते हैं। लेकिन वो खुले दूध वाली चाय जो पाकिस्तान के बेस्टर ढाबाज और ये ट्रक होटल और खुली आम जो चाय मिलती है बाहर, वो वाली नहीं है एवरीडे की। मतलब वो हमारा जो डब्बे वाला दूध आता है उसका भी जायका यहाँ वाले दूध से डिफरेंट होता है, तो चाय का जायका डिफरेंट है, अनलेस आप अपना दूध और वो कर भी लें। तो पानी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो पानी में फ़र्क है जायके में, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आपको मिलता है। और ठीक है, चाय मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती, काम चल जाता है। What is the one thing that you would like to advise Pakistani immigrants coming to Canada? देखिए नहीं, मैं अभी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ कि मैं एडवाइस देता फिरूँ। हाँ, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये आप कर लें, ये ना करें। पैकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दैन अगेन मेरा कंटेंट उस तरह का नहीं है, लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों की फ़िक्र कर रहा था कि ये भी रख लेता हूँ, ये भी हो सकता ना मिले। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप बस कपड़े रखें कुछ, क्योंकि यहाँ की सर्दियों के लिए पाकिस्तान में आपको कोई कपड़ा नहीं मिलने वाला जो यहाँ की सर्दी के लिए डिज़ाइन हुआ, ठीक है? तो आप कपड़ों की भी इतनी टेंशन ना लें, जस्ट एक बैग लें जिसमें आप अपने कपड़े जो कि ज़रूरत के हैं, फॉर एग्जांपल अंडर गारमेंट्स आप रख लें, आप कोई शूज़ रख सकते हैं हल्के मतलब नॉर्मल से, ड्रेस शूज़, ड्रेस पैंट्स, शर्ट्स, इस तरह की चीज़ें रखें। दूसरे में अगर आपकी कोई पर्सनल आइटम्स हैं जो आपकी जिनके साथ सेंटिमेंटल वैल्यू है, वो आप केयरफुली उसको जो है बबल रैप में या करके वो रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सजेस्ट नहीं करूँगा पैक करने के लिए, वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, जो कैरी ऑन होता है उसमें रखें। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस ना करें। लोग होते हैं जी पाकिस्तान से आते वक्त कि वहाँ पे पता नहीं वो नहीं मिलेगा, तवा नहीं मिलेगा, कढ़ाई नहीं मिलेगी, प्रेशर कुक। मुझे पता है लोगों का जो ये सामान ले के आते हैं पाकिस्तान से, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, अच्छा नहीं कह रहा, बट ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है उसके बगैर काम नहीं चलता, काम हो जाता है। आपको शायद थोड़ा बहुत ढूंढना पड़े, बट यू आर मेकिंग सच अ बिग मूव, तो यू शुडंट बी टू कंसर्न कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी या नहीं। तो मेरे नज़दीक ये मैं एडवाइस दूंगा, ऑल्दो कि ये शायद वो एडवाइस नहीं जो आप पूछना चाह रहे थे, बट देन अगेन ये एक चीज़ थी जो मैंने कभी कवर नहीं की और मेरे जहन में था कि आपको पता होना चाहिए कि इतना कोई वो नहीं है, आपको कुछ चाहिए होगा यहाँ मिल जाएगा और बहुत सारी वैरायटी में मिलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ रह जाता है, कुछ नहीं आ रहा, जस्ट फोकस ऑन द बिग पिक्चर और आप अपने जर्नी पे फोकस करें। एक शर्ट नहीं आ सकी, या मेरा जो था फलां चीज़ नहीं आ सकी, या ये रह गया, या वो नहीं मुझे मिला, उस पर इतनी टेंशन ना लें, सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। विच इंफॉर्मेशन सोर्स इज़ बेटर फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, ये पूछ रहे हैं Zan_5465। देखिए मेरे भाई, एक वेबसाइट है www.cic.gc.ca और दूसरी वेबसाइट है www.canada.ca। ये दो सोर्सेज के ऊपर आप रिलाई करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, अपडेट होते हैं। और अगर आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलता,
और बाकी आपको 100 जगहों पे भी मिलता है, फिर भी आप उस पर एतबार ना करें अगर वो आपको यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ और सब कुछ है वो इन 2 वेबसाइट्स पे होता है, और अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक रूमर है, तो इस बात का ख्याल रखें। US_इकबाल डी लिखते हैं, मैंने तो पहले ही 22 क्वेश्चंस भेजे हैं, विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट? विच कंट्री डू आई लाइक द मोस्ट? अच्छा, ये एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं जो मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत इनसे गुफ्तो शनीद रहती है, और ये मुझे अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें पूछते भी रहते हैं, हम गपशप लगाते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो इमिग्रेशन की सवाल पूछते हैं, हम गपशप नॉर्मल लगाते हैं, अच्छा लगता है बात करके इनसे। तो इन्होंने मुझे वो सवाल जो हैं वो मैं इनको अलहदा से उसके, क्योंकि वो 22 सवाल हैं और वो ऑब्वियसली एक वीडियो में सारा कुछ तो कवर नहीं हो सकता, तो वो उसको ज़रूर डालूंगा। लेकिन विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट, आई गेस ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ट्रैवल्स किए तो अभी तक का मेरा फेवरेट कंट्री कौन सा। देखिए जी, मैं रहा किसी कंट्री में नहीं हूँ, मैंने विज़िट किया है, मैंने फिरे 1-2 हफ्ते के लिए, मैं रहा नहीं हूँ। और उसके अंदर ये है कि आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे वो तस्वीरें देखी होंगी, मैंने एक दिन लगाई थी। तो मैं कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ फिरा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका हूँ, मैं रहा मतलब विज़िट किया है, थाईलैंड हो गया ईस्ट पे, UAE में रहा हूँ, इराक़ में रहा हूँ, और नॉर्थ अमेरिका में मैं पहली दफ़ा आया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि जो बेस्ट कंट्री अभी तक मुझे लगता है, देन अगेन मेरा कनाडा को कह देना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मैं बाकी कंट्रीज़ में रहा नहीं हूँ, मैंने वहाँ की उस तरह की स्ट्रगल्स नहीं देखी, मैंने जस्ट वो विज़िट किया एज अ टूरिस्ट। तो ख़ूबसूरती की अगर हम बात करें तो उसमें 2 जगह आती हैं, एक मुझे टर्की बहुत खूबसूरत लगा था, और दूसरा मुझे केप टाउन साउथ अफ्रीका में बहुत खूबसूरत लगा था। तो खूबसूरती की अगर बात करें तो केप टाउन इन साउथ अफ्रीका, और टर्की में इस्तंबुल और कैपाडोकिया, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। Moiz_Khurram_95 लिखते हैं, हाउ कैन मी एंड माई फैमिली कम टू कैनेडा विद लेस PR स्कोर? देखिए जी, उसके अंदर वही बात है जो हमने PNP पे बात की, और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपना स्कोर समटाइम्स इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, तो वो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, और कुछ बातें मैं ऑलरेडी इस बारे में कर चुका हूँ। खिज़र विद 2 Z's and 2 R's लिखते हैं, इफ़ अ फाइनेंशियल ऑडिटर ACC अप्लाइज फॉर AINP विद 430+ CRS विल ही बी गेटिंग एन NOI? देन अगेन मेरे भाई, मेरी फील्ड नहीं है, और मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता कि आपको NOI मिलेगा नहीं मिलेगा। फाइनेंस और ऑडिटिंग और ACC ये मेरी फील्ड नहीं है। IM_Nimra लिखती हैं, इज़ इट सेफ़ फॉर अ गर्ल टू स्टडी एंड लिव देयर अलोन? जी बिल्कुल, कनाडा इज़ अ वेरी सेफ़ कंट्री फॉर एवरीबडी। आप चाहे मर्द हैं, खातून हैं, ट्रांसजेंडर्ड हैं, कुछ भी हैं, ये लोग उस बेसिस पे ट्राई करते हैं कि आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स अ सेफ़ कंट्री। ऑफ कोर्स आपने कॉमन सेंस अपने साथ रखनी है, बाकी येस इट्स अ सेफ़ प्लेस फॉर स्टडिंग एंड फॉर लिविंग, वो सब कुछ ठीक है। और जी उसके बाद एक साहब हैं हमज़ा सईद 279, वो लिखते हैं, हाउ कैन वी सेव मनी वाइल लिविंग इन कैनेडा, टॉकिंग अबाउट अ न्यू कमर? देखिए जी, आप जब कनाडा आते हैं तो सबसे पहले तो आप ख़र्चों की बात करें, आप सेविंग को तो अभी छोड़ दें, सेविंग आप भूल जाएं कि आप जॉब मिलने के कोई 6 महीने साल तक भी, क्योंकि आपने जो इतना बड़ा डेंट अपने ख़र्चे में डाला है आप वही कवर कर रहे होंगे। तो सेविंग तो स्टार्ट होगी बाद में, पहले आपने अपना जो डैमेज कह लें उसको मिटिगेट करना। आपने अपना रेंट के लिए जो पे किया, आपने अपने मूव करने के लिए एयर टिकट्स, ये वो इनिशियल सामान, ग्रोसरीज, घर को किचन को सेट करना, कुछ फर्नीचर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको तो इनिशियली कुछ 6 महीने लगेंगे अपने इन्हीं खर्चों को रिकूप करने में। उसके बाद आप सेविंग्स की बात करो। मैं अभी खुद फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ सेविंग्स वाली स्टेज पे पहुँचा नहीं हूँ, तो जब पहुँचूँगा तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा। और एंड पे माएवेजफी, आई डोंट नो, सॉरी आपका नाम मैंने ख़राब कर दिया, MAEVEJFY, वो लिखते हैं, आई हैव डन MPhil इन इकोनॉमिक्स विद 3 years रिसर्च एंड टीचिंग, हाउ कैन आई कम टू कैनेडा? आई थिंक आपको ऑलरेडी जवाब पता है, ना मेरी फील्ड है इकोनॉमिक्स, ना मैंने मास्टर्स की है, और ना मैं इस पर जवाब दे सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस तरह के सवाल मुझे बुरा लगता है आपको कहना, मैं डिस्करेज नहीं करता सवाल करने से, बट देन अगेन दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, और आई एम नॉट द राइट गाय फॉर दिस। आपको बहुत सारे और लोग मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरे पास इसका
जवाब नहीं है। खैर, तो ये थे जी कुछ सवाल। ऑफ कोर्स मैंने कंसोलिडेट किए, जो एक ही चीज़ काफ़ी लोगों ने बहुत सारी दफ़ा पूछी हुई थी। तो ये एक छोटी तो नहीं, मेरी कोई वीडियो छोटी नहीं होती है, तो आपको पता ही है अब तक हो गया होगा। बट देन अगेन मैं चाहता हूँ मैं बात पूरी कर लूँ, तो 45 मिनट मैंने बोल लिए। आई होप कुछ लोगों के सवालात के जवाब मिले। मुझे जितने सवाल आए थे ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए। किसी एक का अगर ना जाने अनजाने में रह गया तो माजरत, और हो सकता है क्योंकि वो पोल अभी भी खुला हुआ है तो और भी लोगों के सवाल आ रहे हैं। आपको लगा होगा कि मैं एक पार्ट 2 भी कर लूँगा अगर मुझे लगा कि बहुत सारे और सवाल हैं जो मैंने जवाब नहीं दिए। दैट बीइंग सेड, ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि देन अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया 10,000 की फैमिली बनाने का। और ऑल्दो मैं आपको उस तरह एक को नहीं जानता, बट आप लोगों की बातें, कमेंट, विशेस अच्छी लगती हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आप में से जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कनाडा आना चाहते हैं, कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, अल्लाह आपकी मदद करे उस जर्नी में, आपको हिम्मत दे, आपको गाइड करे, और आप में वो हौसला और जज्बा हो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और आप कर लें। यूथ को एक आखिरी चीज़, मैं को बहुत बड़ा भाषण नहीं दे रहा, लेकिन वही चीज़ है, ये ना देखें कि किस चीज़ का स्कोप है, मैं वो करके वहाँ चला जाता हूँ। आप अपना टैलेंट क्यों ज़ाया करते हैं? एवरीबडी इज़ बॉर्न विद समथिंग जो उसके अंदर होता है जो बाकियों में नहीं होता, या वो बाकियों से उस चीज़ में बेहतर होता है। फॉलो योर ड्रीम, फॉलो दैट पैशन। एक भाई है, मुझे एकदम याद आ गया, बात करते करते मेंशन कर देता हूँ, उनकी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और हमने कॉल पे बात की कोई 1 घंटा, और मुझे ऐसा लगा मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा। कराची के वो हैं और आई थिंक इस्लामाबाद में जॉब करते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो गेम्स टेस्टिंग करती है, और उनको पता है कि यहाँ पे गेम्स का बहुत बड़ा स्कोप है। यूबीसॉफ्ट और बहुत बड़े स्टूडियोज़ हैं और बहुत ज़्यादा कुछ का। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गेमिंग इंडस्ट्री उस तरह से नहीं, सॉफ्टवेयर के अंडर आती है, बट वो एक अलग से मार्केट है। तो उनको पता है और वो बड़े पैशनेट अपनी फील्ड के बारे में। तो वो बंदा मुझे कहता है कि मैंने आना है और मैंने अपना पैशन फुलफ़िल करना है। उसने ये नहीं देखा कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो पाकिस्तान में नहीं है तो कनाडा में क्या होगा, उसने ये नहीं देखा। वो कहता है मुझे गेमें बनानी है, चाहे मैं पाकिस्तान में बनाऊँ, मुझे पता है कनाडा में उसका स्कोप है, इसलिए मैं वहाँ आना चाहता हूँ। ऐसी रीज़न ढूंढें मूव करने के लिए, ना कि कनाडा का क्या स्कोप है, जो कनाडा कहेगा मैं कर लूँगा। नहीं, आप खुद डिसाइड करें मैंने ये करना है, और उसकी डिमांड खुद ही बन जाएगी। आप एक चीज़, गोरे हमसे आगे क्यों हैं, वो अपना पैशन लेते हैं और उसके अराउंड एक कंपनी खड़ी कर लेते हैं, और फिर हम सारे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब किसको फ्लेम थ्रोअर चाहिए मुझे बताएं। लेकिन टेस्ला का मालिक जो है इलॉन मस्क, उसने कंपनी बनाई और उस क्या वो फ्लेम थ्रोअर बना रहा है और लोग ख़रीदे जा रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनती। बट ये है कि आप अपना इमेज ऐसा बनाएं, अपना ब्रांड ऐसा इस्टेब्लिश करें कि आप फिर जो आप बना रहे हो दुनिया उसको फॉलो कर रही हो, रादर देन कि दुनिया के पीछे पीछे हम फॉलो करें। हम फॉलो ना करें, हम लीड करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना पैशन फॉलो करें। अगर एक शख्स म्यूज़िक में अच्छा है वो म्यूज़िक में जाए, अगर एक शख्स तालीम मतलब इल्म उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो अपनी फील्ड में रिसर्च करे, पढ़े, प्रोफेसर बने, PhD करे, डॉक्टर बने, थ्योरीज दे, बुक्स लिखे, पेपर्स लिखे, वो सारा कुछ करे। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल वो एथलीट है और वो अच्छा है, तो वो अपने स्पोर्ट्स के अंदर अपना पैशन लेके जाए और उस बेसिस के ऊपर कहीं आए। तो ऐसा ना करें कि जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे कनाडा आना है। नहीं, ये अप्रोच नहीं। आप कहें कि मैंने ये करना है और मैं इसी में करूँगा और फिर भी मैं कनाडा आऊँगा, ये अप्रोच होनी चाहिए। खैर, इतना लंबा भाषण मैंने दे दिया, वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ एंड। अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द 10,000 फ्रेंड्स दैट आई हैव ऑन यूट्यूब नाउ। आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।